तो हेलो फ्रेंड्स, आपकी और मेरी रसोई की सिर्फ और सिर्फ एक ही जान 100% प्योर शुद्ध देसी घी, जिसके ना होने से हमारी किचन में गुजारा नहीं है। तो बना लेते हैं इसे बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से। मैं बनाऊंगी इसे सिर्फ बटर से। आप लोग इसकी जगह वाइट बटर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर इसे वाइट बटर से ही बनाया जाता है। मेरे यहाँ वाइट बटर नहीं मिलता है, तो मैं मार्केट से यही वाला बटर खरीदती हूँ और इसी से घी बनाती हूँ। मैं घी हमेशा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, तो यहाँ मैंने 3 किलो घी बनाने के लिए 3 किलो बटर ले लिया है, जिसका हमें फिलहाल कुछ नहीं करना है। सिर्फ बटर को खोल खोल कर हमें अपने पतीले में चढ़ाते जाना है। तो साथ साथ यहाँ मैं आपके साथ अपने घर की, अपने पिताजी की एक बात शेयर करना चाहूँगी। मेरे पिताजी हमेशा जो बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा जानी मानी दुकान है, सिर्फ वहीं से घी लेते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से उन्हें जितना भी घी लाना होता था, वो थोड़ा थोड़ा, कभी 1 किलो कभी 2 किलो घी लाते रहते थे। एक बार वो 15 किलो का कनस्तर लेकर आ गए और घी यूज़ करते करते जब आधा कनस्तर फिनिश हो गया, उन्हें उसे पलटने के लिए जब उन्होंने कनस्तर को खोला, तो आप बिलीव नहीं करेंगे फ्रेंड्स कि उसके अंदर 3.5-4 किलो सूजी मिक्स की हुई थी। इतना बड़ा नुकसान देखकर, इतनी बड़ी चीटिंग देखकर तो मतलब वो दंग ही रह गए कि ये क्या हुआ, कि इतनी फेमस और पॉपुलर दुकान का खाना पीना भी अगर मिलावट वाला मिले तो हम किस पर भरोसा कर सकते हैं। और घी तो ऐसी चीज़ होती है जिसे हम ज़्यादातर डेली अपने खाने में यूज़ करते हैं, अपने बच्चों के खाने में यूज़ करते हैं, रोटियों में, पराठों में, चावल में, दाल में, सब्ज़ी में ज़्यादातर हम घी यूज़ किया जाता है। अपने बच्चों को तो ठोक ठोक कर हम घी खिलाते हैं। एक टाइम होता था जब हम अपनी दादी नानियों से किस्से सुना करते थे कि वो खुद अपने गाय से दूध निकाला करते थे, उसी से ही घी बनाया करते थे। सारे काम वो अपने हाथों से किया करते थे और उन्हें पता होता था कि हमारे बनाए हुए खाने में कोई भी मिलावट नहीं है और वो बिल्कुल प्योर है। तो मैं जब भी हमेशा घी बनाती हूँ तो अपने बाकी के काम भी उसके साथ रखती हूँ, ताकि घी बनाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम ना लगाना पड़े, क्योंकि घी बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन सिर्फ उसे चलाने का ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है। तो बस मेरी तरह ही आप भी अपने काम भी करते रहिए और अपना घी भी साथ साथ बनाते रहिए। तो यहाँ पर हमारा घी धीरे धीरे उबल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि घी के ऊपर जो है थोड़े थोड़े झाग आ रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं कि इस झाग को निकालने की कोशिश करते हैं, इन झाग को साथ साथ निकालते रहते हैं, लेकिन मैं इन झागों को नहीं निकालती। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए ये झाग दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ मेरे झाग ना निकालने का रीज़न ये है कि जब तक आपके बटर के अंदर बटर मिल्क की क्वांटिटी है, जब तक आपका बटर घी से बिल्कुल सेपरेट नहीं होगा, उसके अंदर झाग आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। चाहे उसे आप एंड तक चलाते रहिए, उसके अंदर झाग आते ही रहेंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि झाग ना निकालने की बजाय अपने घी को चलाती रहती हूँ, और सिर्फ इस तरह से चलाते रहने से ही बटर में से बटर मिल्क सेपरेट हो जाता है और वो घी की फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ मुझे ज़्यादा घी बनाना है तो नॉर्मल सी बात है, मुझे टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ये डिपेंड करता है आपके बटर की क्वांटिटी पर, आप कितना बटर ले रहे हैं और आप कितना घी बनाना चाह रहे हैं उसका। तो यहाँ करीब 5 मिनट हो गया है। मेरा बटर जो है वो धीरे धीरे उबलता जा रहा है और घी की फॉर्म में आता जा रहा है। तो यहाँ एक बात और ज़रूर बता देना चाहूँगी मैं, क्योंकि जब आप घी उबाल रहे हो तो उस पर ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि वो एक तरह से दूध की तरह से उबल के बाहर आ जाता है अगर आप उसको नहीं चलाएंगे तो। या तो फिर आप अपनी गैस को धीरे रखिए, या फिर आप उसके सामने प्रेजेंट रहिए और घी को हमेशा चलाते रहिए, जिससे वो उबल कर बाहर ना आ जाए। विदेशों में प्योर घी नहीं मिलता है, उन्हें बटर या मार्केट के लाए हुए मिलावट वाले घी को ही इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें पाम ऑयल मिक्स किया जाता है और वो बिल्कुल आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये देखिए, मुश्किल से सिर्फ 2 या 3 मिनट और लगने हैं और हमारा जो बटर है वो बिल्कुल पूरी तरह से सेपरेट हो जाएगा उसके बटर मिल्क से, और ये घी पूरी तरह से प्योर और शुद्ध घी बनके तैयार हो जाएगा। चलाते चलाते बटर को 10 मिनट हो गए हैं और जो हमारा बटर है वो पूरी तरह से अपने बटर मिल्क से सेपरेट हो गया है और ये पूरी की पूरी तरह से घी की फॉर्म में आ चुका है।
तो मैं यहाँ पर अपनी गैस यही बंद कर दूंगी, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हमने अपने घी को चलाया तो वो घी बर्न होने लग जाएगा और इसका बिल्कुल जो कलर है वो कम्प्लीटली एकदम से ही डार्क हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ ना कि अपने घी को गरम गरम ही छानना पसंद करती हूँ। यहाँ मेरे पास ये कपड़े की छलनी है, ये सिर्फ मैं अपने घी को ही छानने के लिए यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास इस तरह की छलनी नहीं है तो आप नॉर्मल सूती कपड़े से अपने घी को छानिए, जिसकी वजह से जो बटर की जो हमारी छाछ थी वो बिल्कुल भी हमारे घी के अंदर नहीं जाएगी और उसके ख़राब होने के 1% भी चांसेस नहीं रहेंगे। मैं हमेशा घी उबलता हुआ ही गरम गरम ही छानती हूँ, लेकिन अगर आपको सेफ नहीं लगता है तो प्लीज़ आप घी को ठंडा करके ही छानिए, लेकिन छानिएगा उसे कपड़े में ही, क्योंकि अगर वो जो स्टील की जो छन्नी होती है उसमें मत छानिए, क्योंकि वो थोड़ी सी मोटी होती है। छन्नी मोटी होने की वजह से घी के अंदर का जो बचा हुआ जो छाछ बना है वो थोड़ा बहुत अगर अंदर भी चला गया तो हमारा घी पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा और वो ज़्यादा लंबे समय तक ठीक नहीं रहेगा। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो मैं हमेशा जब भी घी बनाती हूँ अपने गरम गरम घी को जोत की बातियों में यूज़ करती हूँ, ताकि वो बातियाँ जो है अच्छी तरह से गरम गरम घी को सोख ले और अच्छी तरह से घी को ऑब्जर्व कर ले। मैं हमेशा सबसे पहले अपना घी जब भी बनाती हूँ तो पहले अपने मंदिर के लिए निकाल लेती हूँ, फिर बाकी काम करती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे घी को रोटी के ऊपर, पराठे के ऊपर या चावल के ऊपर या दाल के ऊपर, किसी भी सब्जी के ऊपर डालकर दिखाना चाहिए था, लेकिन सॉरी, मैं हमेशा अपने सबसे पहले मंदिर के लिए घी बनाती हूँ और उसके बाद कुछ काम करती हूँ। तो यहाँ मेरी बातियाँ भी बनके तैयार हैं और मैंने निकाल लिया है थोड़ा सा घी अपने मंदिर के लिए भी। तो फाइनली यहाँ पर मेरा घी जो है वो बनके रेडी है। ये बिल्कुल शुद्ध 100% नेचुरल एंड प्योर घी बन करके तैयार हुआ है। तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मेरे 3 किलो घी से कितना मावा निकला है, कितना वेस्ट निकला है। इसमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है और बिल्कुल आपको 100% प्योर शुद्ध देसी घी बन करके तैयार हो जाता है। तो मेरा घी बिल्कुल पूरी तरह से बन करके तैयार है। इस गरम गरम घी को मैं छलनी से ढककर पूरी रात के लिए इसको ऐसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी और नेक्स्ट डे आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। नेक्स्ट डे बाद मैं आपको अपने घी का रिजल्ट दिखाऊंगी, ये कितना ज़्यादा टेस्टी और कितना ज़्यादा प्योर बना है। आप देखिए इस घी को और बताइए आपको ये कैसा लगा। तो ये तो बात सिर्फ घी की है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके अपने और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रख सकते हैं तो बाहर की चीज़ों को अवॉइड करके, चाहे वो घी हो चाहे कुछ भी हो, उन्हें अवॉइड करके आप अपने घर में ही बनाइए और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखिए। तो इसी के साथ मैं आपको गुड लक कहूँगी, गुड बाय कहूँगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोशिश कीजिए शुद्ध और प्योर बिना मिलावट का खाइए। तब तक के लिए गुड लक। मिलते हैं एक और नई रेसिपी में। बाय बाय।